सेलिंग का आपको चांसेस मिल सकता है, क्योंकि सेलिंग यहाँ पे दोनों तरफ की हो सकती है। यहाँ पे कॉल शॉर्ट और यहाँ पे पुट शॉर्ट हो सकता है, पर फिर जिस डायरेक्शन में जाएगा उसी डायरेक्शन में आपको अपनी क्वांटिटी और बढ़ा देनी है और एक साइड का एसएल आपका हिट हो जाएगा। डायरेक्शन में आपको अच्छा खासा मोमेंटम देखने को नहीं मिला। यहाँ पे लोगों ने ऊपर शॉर्ट किया तो उनको थोड़ा सा मोमेंटम देखने को मिला था। सपोर्ट के पास में आ रहा है, कोई अच्छी कैंडल बन रही है तो बाइंग यहाँ पे हो जा रही है। और जब भी सेलिंग के लिए मार्केट ऊपर की और रेजिस्टेंस के पास में कोई सेलिंग कैंडल बनाता है तो वापस नीचे की ओर मार्केट चला रहे हैं। या तो हमें सपोर्ट के आसपास में कोई कैंडल्स मिले जो कि कंसोलिडेशन करने के बाद ब्रेकआउट दे, या फिर कोई बाइंग का सिनेरियो दिखे तो बाइंग करेंगे। अगर इस कंसोलिडेशन के बाद में नीचे की ओर गिरता हुआ दिखाई दे, कंटिन्यू प्राइस एक्शन बने, तो फिर सेल का प्लान करेंगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही की यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो दोस्तों निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के एक नए लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों मैंने निफ्टी का 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट लगा के रखा है, तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं निफ्टी के चार्ट पर। तो दोस्तों जैसे कि आप निफ्टी को देख सकते हो, निफ्टी अभी साइडवेज टू कंसोलिडेशन मूव में है। कंटिन्यू प्राइस एक्शन क्या था, नेगेटिव प्राइस एक्शन बनने के बाद में एक जगह पे इसने सपोर्ट लिया और फिर यहाँ पे कंटिन्यू जो कैंडल्स है वो इनसाइड टाइप कैंडल्स बनती जा रही है, कंसोलिडेशन टाइप कैंडल बनती हुई जा रही है। ना तो ऊपर का लेवल काट पा रही है, ना तो नीचे का लेवल काट पा रही है। तो जब तक ऊपर या नीचे का किसी भी डायरेक्शन का मूव हमें नहीं मिलता है, तब तक बाइंग के लिए एक अच्छा खासा आपको मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे सेलिंग का आपको चांसेस मिल सकता है, क्योंकि सेलिंग यहाँ पे दोनों तरफ की हो सकती है। यहाँ पे कॉल शॉर्ट और यहाँ पे पुट शॉर्ट हो सकता है, पर फिर जिस डायरेक्शन में जाएगा उसी डायरेक्शन में आपको अपनी क्वांटिटी और बढ़ा देनी है और एक साइड का एसएल आपका हिट हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी सेलिंग का पूरी तरीके से मार्केट आप देख सकते हो। मार्केट में कॉल बायर या फिर बायर जो आएंगे वो इंटरेस्टेड रहेंगे 24,500 के ऊपर जब कंटिन्यू प्राइजेक्शन बनता है तब। और नए जो सेलर आ जाएंगे वो आ जाएंगे इस जोन के नीचे 24,200 के नीचे। मार्केट में वापस से नए सेलर एक्टिवेट होते हुए दिखाई देंगे, या तो उसको बोल सकते हो आप पुट बाइंग या फिर बोल सकते हो कॉल सेलिंग नई आपको यहाँ पे होती हुई दिखाई देगी दोस्तों, जो फिर इस लेवल के आसपास 23,800 के आसपास में लेती हुई आपको दिखाई दे सकती है दोस्तों। तो अभी क्लियर डायरेक्शन नहीं है, तो अभी यहाँ पे बाइंग का बड़ा चांसेस नहीं है। यहाँ पे बड़ी क्वांटिटी के साथ बाइंग करना हमारे लिए लॉसफुल हो सकता है दोस्तों। तो चलिए अभी निफ्टी में 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कि निफ्टी किस तरीके से प्राइस एक्शन में काम कर रहा है और क्या ट्रेड हमारे लिए कल के लिए हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों अगर निफ्टी को ध्यान से आप देखोगे तो निफ्टी के लिए जो मैंने बताया है 24,500 का ये एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। यहाँ से मार्केट जैसे इस जोन के आसपास में जाता है तो वापस नीचे की ओर आ जाता है। यहाँ पे मार्केट मल्टीपल टाइम इस जोन को रिजेक्शन फेस किया और नीचे की ओर क्लोजिंग दे करके जा रहा है। और अभी आप एक 15 मिनट के टाइम फ्रेम में इंपॉर्टेंट सपोर्ट की बात करोगे तो 24,200 का है। अगर इस जोन के नीचे मार्केट जाता है तो कंटिन्यू वो आपको नेगेटिव होता हुआ दिखाई दे सकता है। अभी देखिए मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन गैप अप ओपन हुआ और यहाँ गैप अप ओपन होने के बाद में किसी भी डायरेक्शन में आपको अच्छा खासा मोमेंटम देखने को नहीं मिला। यहाँ पे लोगों ने ऊपर शॉर्ट किया तो उनको थोड़ा सा मोमेंटम देखने को मिला था, क्योंकि देखिए काफी अच्छा गैप अप ओपन हुआ है, अगेंस्ट द ट्रेंड गया है। तो हो सकता है वापस मार्केट नीचे के लिए आए इस जोन के लिए। तो यहाँ पे जिन लोगों ने कॉल शॉर्ट किया था या फिर पुट बाय किया था उन्होंने थोड़ा प्रॉफिट बनाया है। तो दोस्तों कल का हमारा क्या ट्रेड और प्लान होना चाहिए उसके ऊपर अभी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों 24,200 का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है और इम्पोर्टेंट जो रेजिस्टेंस है वो 24,500 का है। आप देख सकते हैं कि इसी जोन में मार्केट फंसा हुआ है। जब भी सपोर्ट के पास में आ रहा है कोई अच्छी कैंडल बन रही है तो बाइंग यहाँ पे हो जा रही है। और जब भी सेलिंग के लिए मार्केट ऊपर की ओर रेजिस्टेंस के पास में कोई सेलिंग कैंडल बनाता है तो वापस नीचे की ओर मार्केट चला रहा है। तो अगर 24,200 के आसपास में मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन करता है ओपन होने के बाद में, या फिर कोई अच्छी कैंडल बनाता है, तो छोटा सा स्टॉप लॉस लेके हम फिर ऊपर की ओर ट्रेड प्लान कर सकते हैं, जो फिर मार्केट इस लेवल के लिए आपको लेके आ सकता है 24,350 या 300 के आसपास में दोस्तों। अगर मार्केट मान के चलिए गैप अप ही ओपन हो गया 24,400 से 450 के आसपास में और कोई नेगेटिव कैंडल बनाता है, और उसी नेगेटिव कैंडल पे हमें फिर क्या करना है, पुट प्लान करना है, कॉल शॉर्ट कर सकते हैं। फिर हमारा जो उस कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस रहेगा, हमारा जो टारगेट रहेगा वो 300 के आसपास में रहेगा, 300 से 250 के आसपास में दोस्तों। तो हमें दो ही प्लान करने हैं, या तो हमें सपोर्ट के आसपास में कोई कैंडल्स मिले जो कि कंसोलिडेशन करने के बाद ब्रेकआउट दे, या फिर कोई बाइंग का सिनेरियो दिखे तो बाइंग करेंगे। अगर इस कंसोलिडेशन के बाद में नीचे की ओर गिरता हुआ दिखाई दे, कंटिन्यू प्राइस एक्शन बने, तो फिर सेल का प्लान करेंगे। या फिर रेजिस्टेंस के आसपास में कोई नेगेटिव कैंडल बने और वो नेगेटिव कैंडल फिर ब्रेकडाउन होती हुई दिखे तो हम उसी कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस लगा करके सेलिंग साइड में चले जाएंगे। हमें अग्रेसिव बाइंग तभी करनी है जब 24,500 के ऊपर कंटिन्यू मार्केट ट्रेड करे। यहाँ पे अभी मार्केट आपको फंसा सकते हैं, या तो फिर आप यहाँ पे आपका लोअर लिस्ट बनेगा तो यहाँ पे बाय कर सकते हैं, यहाँ पे आप सेल कर सकते हैं। इससे ज़्यादा आपको कुछ करना नहीं है दोस्तों। तो चलिए भी बैंक निफ्टी में चलते हैं, देख लेते हैं बैंक निफ्टी किस तरीके से काम करके गया है दोस्तों। तो दोस्तों आज आप बैंक निफ्टी को भी ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो बैंक निफ्टी में क्या किया था, मार्केट ने जो है प्रीवियस जो एक लो लगाया था वो 50,360 का लगाया था। इस प्राइस
प्राइस जोन पे मार्केट में जो है बायर ने अपना इंटरेस्ट दिखाया था, यहाँ से मार्केट कंटिन्यू ऊपर की ओर चला गया था। नेक्स्ट डे आप देखोगे तो एक कैंडल पोस्ट बनी थी और उसके बाद में एक बहुत बड़ी एक कैंडल बनी थी जो तकरीबन 2% के आसपास में बनी थी और काफ़ी अच्छा मोमेंटम भी था। तो मैंने इस कैंडल, जब ये कैंडल बनी थी तो मैंने बताया था कि मार्केट में हाई चांसेज है 52,500 को ब्रेकआउट करने का और हाई चांसेज है इस गैप को फिल करने का, अगर मार्केट 52,500 के ऊपर कंटिन्यू प्राइजेक्शन बनाता है तब। तो अभी देखिए 3 दिन से मार्केट ने क्या किया था, 2 दिन से कंटिन्यू गिरावट हुई, तीसरे दिन भी मार्केट ने थोड़ा सा रिकवरी दी है, पर इसी रेंज के अंदर है मार्केट, इसी कैंडल के अंदर मार्केट फंसा हुआ है। तो कहीं ना कहीं मार्केट को इस जोन को ब्रेकआउट होना चाहिए या फिर इस लोअर लेवल को काटेगा तो वापस ये लो जो है 50,400 से 500 का, ये लो रिटेस्ट करने के लिए मार्केट वापस आ सकता है। क्योंकि देखिए यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद में कंसोलिडेशन करना है, तो कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन की रेंज को ब्रेकआउट में ब्रेकडाउन होने दीजिए, उसके बाद में आपको अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा, हो सकता है ऊपर या फिर हो सकता है नीचे की तरफ। यहाँ पे सेलिंग के जो है सिनेरियो बन सकते हैं, सेलिंग के लिए मार्केट चला जाएगा और सेलिंग के लिए ही बना हुआ है टोटली। तो यहाँ पे सेल करना आपके लिए थोड़ा प्रॉफिटेबल रहेगा, जबकि बाइंग जो है थोड़ा लॉसफुल भी रह सकता है, क्योंकि यहाँ पे कंसोलिडेशन भी हो सकता है या फिर हो सकता है वोलेटाइल मोमेंटम देखने को मिले। तो चलिए भी बैंक निफ्टी में 50 मिनट के टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी किस तरीके से प्राइस एक्शन बना करके गया है और कल के लिए हमारा क्या ट्रेडो प्लान हो सकता है दोस्तों बैंक निफ्टी में। तो दोस्तों बैंक निफ्टी को आप देखोगे जब भी इस रेजिस्टेंस जोन के पास में आ रहा है तो कैंडल जैसे सेलिंग की मिल रही है तो नीचे की तरफ मार्केट चला आ रहा है। यहाँ से मार्केट ने थोड़ा सा पुल बैक लिया, ऊपर की ओर गया, पर इस जोन को ब्रेकआउट नहीं दे पाया। नेक्स्ट डे गैप डाउन ओपन होने के बाद में डे हाई को ब्रेकआउट नहीं दे पाया और वापस नीचे की तरफ क्लोजिंग करके गया। अभी मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन आप देखोगे तो गैप अप ओपन हुआ और क्लोजिंग जो है इस प्रीवियस स्विंग के ऊपर नहीं कर पाया। तो ये प्रीवियस स्विंग भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक राउंड लेवल भी है जो कि 52,000 का लेवल है दोस्तों। तो अभी कल का हमारा क्या ट्रेडो प्लान होना चाहिए उसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं दोस्तों। अगर मार्केट इस रेंज में ओपन होता है, इन 4-5 कैंडल के रेंज में ओपन होता है, 100, 150, 200 पॉइंट की इस रेंज में ओपन होने के बाद में जैसे ब्रेकआउट देता है दोस्तों, तो कंटिन्यू प्राइजेक्शन जो रहेगा वो लेके आपको आ सकता है इस 52,000 के आसपास के लेवल के आसपास में। तो हम छोटी सी क्वांटिटी के साथ में फिर ट्रेड प्लान करेंगे। अगर 52,000 के आसपास में ही गैप अप ओपन हो जाता है और गैप अप ओपन होने के बाद नीचे की तरफ आता है तो दोस्तों हमारे लिए जो पुट का प्लान रहेगा वो एक्टिव होता हुआ दिखाई देगा, जो 51,750 के आसपास में हमें लेके आ सकता है दोस्तों। अगर मार्केट इस जोन में ओपन होने के बाद में 150-200 पॉइंट की रेंज में ओपन होने के बाद ब्रेकडाउन नीचे की तरफ देता है तो हमारा जो टारगेट रहेगा वो इस लो के आसपास में रहेगा, 51,400 के आसपास में दोस्तों। और हमें बीच में यहाँ पे कोई भी ट्रेड प्लान एग्जीक्यूट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे फिर वोलेटिलिटी क्रिएट हो जाएगी। जो कंडीशन बताई उसी के हिसाब से काम करना है, तभी जाके छोटा मोटा हमें प्रॉफिट मिल सकता है दोस्तों। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आपका कुछ क्यूरियस सुझाव रहता है तो कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।